टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बजट, ठीक है। ये बजट सेट एंड बजट लाइन के बारे में बात करेंगे। क्या है ये कंज्यूमर बजट? बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स। दो वस्तुओं को खरीदने पर अगर इनकम गिवन है कंज्यूमर की, तो उस पैसे कुछ इनकम को खर्च करके वो अगर दो वस्तु की अलग अलग कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर एक ही वस्तु के ऊपर सारी की सारी इनकम खर्च कर देगा तो दूसरी वस्तु नहीं खरीद पाएगा, दूसरी वस्तु पे खरीदेगा तो पहली वस्तु नहीं खरीद पाएगा, ठीक है ना। गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर द सेट बजट सेट इज इक्वली बजट सेट क्या है ये? बजट सेट इक्वेशन ब्रीफली कॉल्ड बजट सेट इक्वेशन। जरा इसको एक बार और देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में। लेट अस अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज अ बजट ऑफ ₹60। मतलब एक मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास 60 रुपए के खर्च करने के लिए हैं, ठीक है, टू बी स्पेंट ऑन गुड 1 एंड गुड्स 2। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ गुड्स 1 इज 1 एंड प्राइस 1 इज 2 पर यूनिट, और गुड्स प्राइस जो गुड्स 2 है उसका 1 पर यूनिट। एक गुड्स 1 है, उसकी जो प्राइस है वो 1 रुपये पर यूनिट है, और गुड्स 2 है 1 और 2 लिया हुआ है, हाँ गुड्स 1 और गुड्स 2 लिया हुआ है। तो गुड्स 1 जो है वो 1 रुपये का है, और गुड्स 2 जो है वो आपका यही है ना, हाँ 1 जो है वो 2 रुपये का है और 2 उल्टा है, 1 2 1। हाँ गुड्स 1 जो है वो 2 रुपये का है और गुड्स 2 जो है वो 1 रुपये का है, और उसकी जो गिवन इनकम है, गिवन इनकम जो है वो कितनी है? 60 रुपये। मतलब 60 रुपये ही जो है वो खर्च कर सकता है, ठीक है। वी फाइंड द फॉलोइंग बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर द सेट सो दैट द कंजम्पशन पॉसिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। जो सेट है, ये जो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वो क्या है कि गिवन हिज इनकम प्राइस गुड्स 1 एंड गुड्स 2, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जरा एक बार टेबल देख लेते हैं। गुड्स 1 और ये गुड्स 2 कॉम्बिनेशन है आपका 0 पे 10, ठीक है। अगर सारे के सारे पैसे भैया 060, ठीक है, अगर सारे के सारे पैसे गुड्स 2 पे खर्च कर देता है, गुड्स 1 की एक भी यूनिट नहीं खरीदता, तो ये कितने यूनिट खरीद पाएगा? गुड्स 2 1 रुपये का है, तो 60 रुपये में कितने खरीदेगा? 60 यूनिट खरीदेगा, ठीक है। अगर इसके 10 यूनिट खरीद लेता है तो 10 रुपये, 2 रुपये का एक, तो 20 रुपये खर्च हो गए, बच गए 40 रुपये। तो यहाँ पे 40 रुपये का 1 रुपये का एक आता है, 40 खर्च कर पाएगा। अगर यहाँ पर 20 खर्च कर देता है तो 20 दूनी 40 खर्च हो गए, 20 रुपये बच गए, तो 10 ही यूनिट आ पाएंगे। अच्छा हाँ 20 1 रुपये का है ना, 20 यूनिट आ पाएंगे। अगर यहाँ पर 30 रुपये खर्च कर देता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 रुपये पूरे यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, तो ये खरीद ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इफ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड्स 1 ही कैन बाय 30 यूनिट। अगर गुड्स 1 पे अगर सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है तो 30 यूनिट खरीद पा रहा है, ठीक है। और on the other hand if he spend entire income on goods 2 he gets 60 यूनिट। अगर पूरी की पूरी इनकम जो है अगर गुड्स 2 पे खर्च कर रहा है तो 60 यूनिट खरीद पा रहा है, क्योंकि एक यूनिट जो है 1 रुपये की यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेटिवली अ कंज्यूमर कैन बाय 10 यूनिट ऑफ गुड्स 1 एंड 40 यूनिट्स ऑफ गुड्स 2 ऑल्सो ही। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, ऐसी इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 60 रुपये खर्च करके इतने कॉम्बिनेशन, 4 तरह के कॉम्बिनेशन, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन अलग भी बन सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया? पानी ले ले, जाके ले आ नीचे से पानी, पानी ले आ जाके नीचे से। एक वस्तु जो है 2 रुपये की है, दूसरी वस्तु जो है 1 रुपये की है, ठीक है। हमने 1 रुपये खरीदा
जीरो वस्तु दिया तो 60 हो गया, तो 60% खोलियो। हम 10 वस्तु करेंगे, 20 40 किलो के हाँ जी। तो अगर इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ये एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन बनाएगा। हमेशा याद रखना, क्या सीधी लाइन बनाता है, और ये हमेशा दोनों एक्सिस को टच करेगा। क्यों? देखो पहला कॉम्बिनेशन देखो जरा, एक 0 और एक 60 है, ठीक है। तो पहले और दूसरा लास्ट कॉम्बिनेशन भी देखो, मतलब कहने का है कि एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर एक 0 और एक कुछ ना कुछ होगा दोनों जगह पे। इस वजह से ये दोनों जगह पे आपको एक्सिस को टच करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज, हाँ एकदम सीधी रेखा बनेगी ये, ठीक है। गुड्स 1, ये गुड्स 2, ठीक है जी। इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ग्राफ जो है आपका बनेगा, ठीक है ना, सीधी रेखा होगा। अब ये सीधी रेखा जो बन रही है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन, जरा बजट लाइन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन क्या है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा होता है, ठीक है, ऑफ गुड्स 1 एंड गुड्स 2 विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जिसे कंज्यूमर एक उपभोक्ता जो है वो जिसे खरीद सकता है, ठीक है। गिवन हिज बजट एंड द प्राइस गुड 1 एंड गुड 2 एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग एंटायर इनकम, ठीक है, आइदर गुड 1 एंड आइदर गुड 2 और बोथ गुड 1 एंड गुड 2। कह रहा है कि इस बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, उन पॉइंट्स पे कंज्यूमर जो है अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है। पूरी इनकम मतलब कि जितना उसका बजट है, 60 रुपए खर्च करने के लिए उसने निकाले थे, तो 60 के 60 रुपए खर्च कर रहा है। या तो पूरे के पूरे गुड्स वाई के ऊपर, या पूरे के पूरे गुड्स एक्स के ऊपर, मतलब गुड्स 1 या गुड्स वाई के ऊपर, या फिर यहां पर अगर रहेगा तो दोनों के ऊपर थोड़े थोड़े। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका बजट लाइन कहलाता है, ठीक है। देखो जी, अब बजट लाइन के अंदर हम लोग ये देखेंगे अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। अंदर वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, अटेनेबल कहलाता है। क्यों अटेनेबल कहलाता है, ये आपको पहले ही बता चुके, पीपीसी कर्व के अंदर ही बताया था, ठीक है। अटेनेबल का मतलब है कि अंदर के कॉम्बिनेशंस को वो जो है ले सकता है, यूज कर सकता है। जैसे अगर यहां पर है, ठीक है, तो अगर वो इतने पे भी खर्च कर रहा है, इतने ही पैसे खर्च कर रहा है, तो अपने कुछ पैसे बचा रहा है, अपने पूरे पैसे खर्च नहीं कर रहा है। बट ये है कि अंदर का अटेनेबल तो है, इसके बाहर का कोई भी पॉइंट जो है वो अटेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतने परचेज करने के लिए उसका बजट अलाउ नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है इतने, ठीक है ना। तो बाहर का जो है वो अनअटेनेबल हो जाता है। अनअटेनेबल ना, बाहर का अनअटेनेबल, वही होगा, समझ में आई बात, ठीक है। इसको फिजिबल और नॉन फिजिबल भी बोला जाता है, ठीक है। फिजिबल रीजन अंदर वाला, ठीक है, और नॉन फिजिबल रीजन बाहर वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन के बारे में बात करते हैं। क्या है कि जो चीज आपकी घट रही है, देखो ए से अगर सी पे जा रहे हैं, फिगर देखेंगे जरा अपना, फिगर 12, देखिए एक पॉइंट ये है, मिटा देते हैं, ये गुड एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। और एक पॉइंट है, मान के चलिए ये ए, और एक ये पॉइंट है सी, और इसको मान लेते हैं हम बी। तो अगर ए से सी पे आ रहे हैं हम लोग, तो देखो इस ये वाला जो पोर्शन है वो गुड्स वाई जो है वो घट करके यहाँ, पहले गुड्स था यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, अब घट करके इतना हो गया, इतना घट गया। जबकि गुड्स एक्स जो था वो पहले इतना था, वो बढ़ करके
इतना हो गया। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर किसी चीज का स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में प्रॉफिट। तो अगर लॉस कितने का हो रहा है, डेल्टा वाई का, मतलब जो ये लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस को हम डेल्टा वाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है, वो डेल्टा वाई कहलाएगा। अपॉन में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स का। ये आपका निकल के आएगा क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, अब देखते हैं कि बजट लाइन जो है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर इनकम प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स ओनली व्हेन ही बाय लेस ऑफ गुड्स वाई। वो अगर एक्स का क्वांटिटी को अगर बढ़ाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स वाई को घटा करके ही बढ़ा कर सकता है। अगर 60 ही रुपए, अगर सारे के सारे पैसे अगर गुड्स 2 पे खर्च कर दोगे तो गुड्स 1 0 हो जाएगा। तो अगर इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा। देख लो, ये 0 से 10 हो रहा है तो ये घट के 60 से 40 हो रहा है। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि एक वस्तु की अगर आपको कंजम्पशन या वो जो परचेज अगर बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसलिए वैसे क्या आता है, नेगेटिव रिलेशन बनता है। और नेगेटिव रिलेशन के जितने भी ग्राफ होते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पाए जाते हैं। समझ में आई बात? स्लोप डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, देखिए, क्योंकि यहां पर डिफरेंस देखो 60 से 40, 20, 20, 20, 10, 10, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यहां पर इक्वल है। ठीक है, और आपको बताया गया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर इक्वल होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको दोबारा बता देते हैं क्या क्या चीजें बताई गई थी पहले ये ग्राफ के रिलेटेड। कभी कोई ग्राफ है उसके अंदर का ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये बढ़ता हुआ है, क्या बढ़ता हुआ, अगर ये बढ़ता तो पीपीसी कर्व में बढ़ता हुआ था तो ऐसा ग्राफ बनता था। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर घटता हुआ है, आईसी कर्व में घटता हुआ था, ठीक है, उल्टा बना दिया ना, उल्टा बना दिया। ठीक है, देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर बढ़ता हुआ है तो ऐसा बनेगा, पीपीसी कर्व ऐसा था। ठीक है, और अगर घटता हुआ है तो ऐसा बनेगा, आईसी कर्व। ठीक है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर इक्वल है एकदम सीधा बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये एमआरएस पे डिपेंड करता है कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बजट लाइन। कैन बजट लाइन शिफ्ट, अगर बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है या नहीं शिफ्ट कर सकता वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये y है, ये x है। ठीक है, अगर प्राइसेस ऑफ x अगर गिर जाए, ठीक है, बजट लाइन के जो है कैन रोटेट, अगर बजट लाइन रोटेट हो जाएगा, बजट लाइन रोटेट व्हेन द प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y फॉल। अगर प्राइस ऑफ x, अगर कीमत गिर जाए तो मान के चलिए अभी इनकम उसके पास 60 ही है, वो 60 रुपए ही खर्च कर सकता है। ठीक है, बट x की जो कीमत है वो घट जाती है। पहले x जो है वो कितने का आ रहा था, x जो है मान के चलिए 2 रुपए का आ रहा था। ठीक है, और y जो है वो 1 रुपए का आ रहा था। ठीक है, तो अगर x की कीमत अगर घट जाती है तो उतनी ही पैसे में मैं ज्यादा यूनिट खरीद पाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बजट लाइन जो है वो इस तरीके का हो जाएगा कुछ। समझ में आई बात? क्योंकि y की कीमत तो वैसे के वैसे है, तो y उतना ही खरीद सकता हूँ ना मैक्सिमम। समझ में आई बात? पर x बढ़ जाएगा क्योंकि x जो है सस्ता हो गया है। ठीक है, बट अगर यही अगर y का बढ़ जाए तब क्या होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि y की जो है रेट जो है सस्ता हो गया है। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ जाए तब क्या होगा, तो जो है बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा आगे की तरफ। पहले वाले केस में क्या रोटेट हो रहा था, इसमें शिफ्ट हो रहा है, नया बजट लाइन बन रहा है। आई बात समझ में?